हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे रेलवे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें सामान्यतः साइंस और जीके के क्वेश्चन रहेंगे जो आप देखेंगे कि 1992 से 2023 तक यानी 1992 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हम लोग। ये इस पीडीएफ बुक से है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी का जो भी एग्जाम होगा रेलवे का वो सभी के लिए है। रेलवे सामान्य विज्ञान के सभी क्वेश्चन इसमें हैं। पिछले 21 वर्षों के क्वेश्चन है, तो समझिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको एक बार देखिए ना है, रिवीजन करना है ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं पिछले कई सालों में। अगर बात करें हम 19 से पूछे गए हैं तो आरआरबी एनटीपीसी जो परीक्षा है वो 5 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है साइंस और जीके के। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है, नोबेल गैस कौन सी है। तो आर्गन जो इसमें है वो नोबेल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये नोबेल गैस की कैटेगरी में आती हैं। ये आप जानते हैं कि जीरो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना खुद भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे अपना खुद बनाते हैं, ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं। और हम लोग अपना भोजन के लिए इन्हीं पे डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त होता है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है। तो डेंड्राइट्स जो होता है वो न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जो पार्ट होता है वो जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आमाशय या पेट को अम्ल से रक्षा कौन करता है। पेट को अम्ल से रक्षा, आमाशय यानी स्टमक को या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है। तो म्यूकस जो होता है वो रक्षा करता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। यानी जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका आविष्कार कंप्यूटर क्वेश्चन है तो जेम्स ऑर्थर गॉसलिंग ने किया था। जेम्स ऑर्थर गॉसलिंग ने जीके का क्वेश्चन है किया था। नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी जो आपके 8 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, बढ़ जाए और तो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो दोगुना हो जाता है। जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है। यानी कौन सा जो है वाटर का जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स में, पौधों में। तो जाइलम जो होते हैं वो जल का ऊतकों तक ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। और फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम फूड को पहुंचाता है। भोजन के पाचन में सहायक क्या है, तो लार ग्रंथियां जो होती हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स, ये भोजन को पाचन में सहायता करती हैं। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं, तो ये मापक यंत्र होते हैं। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापते हैं, बैरोमीटर से प्रेशर मापते हैं और थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है। ये मापक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा संग्रह किया जाता है, वो बाइनरी डिजिट में डेटा संग्रह होता है, बाइनरी में ही होता है। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। इसी 2 बाइनरी मतलब 2 होता है, 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन 0 और 1 में ही स्टोर होती है, संग्रह होती है। कार्बन के अपरूप कौन से हैं, तो हीरा है, ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रोपी होते हैं। नेक्स्ट है 287 जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 287 किस एलिमेंट का है, तो क्लोरीन का है। क्लोरीन का होता है 17, एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में 8 जनवरी 2021 को ही, वो ही सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है।
धन आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव जो आयन है क्या कहा जाता है? तो धन आवेशित को कैटायन कहा जाता है। पॉजिटिव आवेश को कैटायन। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? ओजोन के एक अणु में जो होते हैं ऑक्सीजन के कितने अणु पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है O3। तो ओजोन के लिए हम लोग यूज करते हैं O3, यानी एक उसमें 3 ओजोन के अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किसी कोशिका को 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। रबर के एक वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर का उपयोग किया जाता है वल्कनाइजेशन में। नोबेल गैस कौन सी है? तो नोबेल गैस हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ये जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। 18वें ग्रुप में होते हैं ये, या इसको जीरो ग्रुप कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं और इनका जो ऑक्टेट होता है वो फुल होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 9 जनवरी को पूछा गया था ये फर्स्ट शिफ्ट में। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर आता है? तो खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता यानी से कंज्यूमर मांसाहारी आता है। तृतीय वाले में कौन आता है? तो मांसाहारी आता है। प्रथम में पेड़ पौधे आते हैं, द्वितीय में जो उस पर निर्भर करता है वो आता है, तृतीय में जो जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो भारत का त्रिचरण नाभिक कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो होमी भाभीर के त्रिचरण थे होमी जहांगीर भाभा, जो कि फाउंडर हैं। होमी जहांगीर आए उनके। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं वो विक्रम साराभाई है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये कंप्यूटर से जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डेनगैवक्सिया वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होती है? तो डेनगैवक्सिया जो होती है वो डेंगू की बीमारी में उपयोग होती है। डेंगू जो होता है ये फीमेल मच्छर के काटने की वजह से ही फैलता है, और ये डेंगू वायरल डिजीज होती है, वायरस से फैल होता है, क्योंकि इसके वायरस को ले जाने का काम मच्छर ही करता है। मिल्की और आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की और आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो होता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी होती है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में ही 9 जनवरी 21 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिका, इसको बोलते हैं। मुस्कुराते हुए आती है और खाने पे बैठ जाती है। तो घरेलू मक्खियों का नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट फॉर्म में एआई भी कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, जॉन मैकार्थी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ये। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका को कहा जाता है। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये बेसिक इकाई होती है, आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है कोशिका को। एमएस एक्सेल में स्प्रेड शीट में कितने डिफ़ॉल्ट सीट होती है? तो एमएस एक्सेल में स्प्रेड शीट में 3 डिफ़ॉल्ट सीट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार यानी हज़ारों बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी 1928 में ही सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी वर्क के लिए 1930 में सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का।
नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में को कौन मुक्त करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होता है रेफ्रिजरेटर और AC से ही निकलता है, जो कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है, ओजोन लेयर का क्षरण करता है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो हानिकारक गैसें होती हैं जो कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन करती हैं। कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? ब्लड प्रेशर यानी BP जो होता है वो संक्रमण से नहीं फैलता है, एक अनियमित दिनचर्या की वजह से होने वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट NTPC है, जनवरी 21 में पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा होता है? शुरुआती और अंतिम कलर इसका कौन सा होगा? तो शुरुआती और अंतिम कलर की हम लोग बात करेंगे इसमें, तो बैगनी और लाल जो होता है शुरुआती और अंतिम कलर के ही भाग होते हैं, बैगनी और लाल। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मापा जाता है। BP के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होता है? तो सर्पगंधा जो होती है, सर्पगंधा को यूज़ किया जाता है BP नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में, सर्पगंधा को। एक एंटीवायरस क्या है? तो नॉर्ट्रॉन जो होता है वो एंटीवायरस का ही काम करता है कंप्यूटर के लिए, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नॉर्ट्रॉन जो होता है वो एंटीवायरस है, कंप्यूटर में वायरस फैलने से रोकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो पायरुवेट अणु में विखंडित हो जाता है, ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट अणु में विखंडित होकर के जीवन जीता है। दूर संचार से संबंधित ADSL का फुल फॉर्म क्या है? तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक होता है, ADSL का पूरा नाम हो गया असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक ADSL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, RRB NTPC परीक्षा 11 जनवरी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है ये। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों जल में विलय में आयन उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल और क्षार दोनों ही जल में घुलने पर आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल में किसकी प्रधानता होती है? तो H+ आयन की प्रधानता होती है, और क्षार में OH- आयन की प्रधानता होती है। तो दोनों ही जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और आयन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लिटमस जो होती है एक लाइकेन घास होती है, समुद्री घास होती है, उसी से लिटमस पेपर बनता है, जो कि अम्ल और क्षार की पहचान करने में सहायक होता है। अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वह विलयन क्षारीय है, अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो वह विलयन क्या है? अम्लीय है। तो ये अम्ल क्षार की पहचान के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त की जाती है। गति के नियम किसने दिया है? तो गति के नियम न्यूटन ने दिया है। न्यूटन ने 3 नियम दिया था, न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। न्यूटन के फर्स्ट नियम से ही हम लोग फोर्स यानी बल की परिभाषा प्राप्त करते हैं। न्यूटन को फर्स्ट नियम को ही लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें फोर्स की फॉर्मूला यानी बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और न्यूटन के थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं किस प्रकार की खेती करते हैं? तो ओलेरी कल्चर करता है, प्रोडक्शन ऑफ या कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स को हम लोग ओलेरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट जो होगा ओलेरी कल्चर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है, जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होती है? तो कैश मेमोरी जो इनबिल्ड मेमोरी होती है कंप्यूटर में, कैश मेमोरी कहा जाता है, और कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में, ये कंप्यूटर क्वेश्चन था मेमोरी का, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो ऊर्ध्वाधर कॉलम्स 18 होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी पीरियड की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को ही वर्ग कहा जाता है, और वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन RRB NTPC जो कि 12 जनवरी में पूछा गया है, 2021 का ही है ये। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार होती है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और ओजोन होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है?
प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है इसमें कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और CO2 के द्वारा भोजन अपना बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोबोल का पूरा फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल कहा जाता है। COBOL एक कंप्यूटर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना के कारण होता है? कि तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तारे टिमटिमाते नहीं जबकि एक भ्रम होता है, यानी अपवर्तन की घटना जो होता है ये डिलेमा पैदा करती है, भ्रम पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 में ही आपके आए हुए हैं और पूछे गए हैं। पराबैंगनी किरणों में कौन सी गैस सुरक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है ओजोन O3, जो कि आसमान में पाई जाती है, ओजोन लेयर। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट होता है? तो ATP में होता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए ATP में हो जाता है। ATP को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम गगनयान है। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्ट की कुंजी क्या होती है? MS एक्सेल में सेल को एडिट करना होगा तो एक्टिव शॉर्ट की का यूज़ करते हैं। यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन RRB NTPC 12 जनवरी में ही क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? छुई मुई जो पौधा है उसका होता है मिमोसा पुंडिका। मिमोसा पुंडिका होती है, मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका छुई मुई पौधा जो होता है उसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क एडल्ट में 206 होती है और बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है, छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो सबसे कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। मादा एनाफिज मच्छर कौन सा रोग? तो मलेरिया मच्छर की वाहक होती है। मच्छर मच्छर फैलाने के लिए फीमेल एनाफिज मच्छर कार्य करती है। टीन और लेड मिश्र धातु है। टीन और लेड क्या है? मिश्र धातु है। किस चीज़ के लिए? तो इस सोल्डर का। सोल्डर किससे बनता है? तो टीन और लेड से मिल करके ही सोल्डर बनता है, जो कि वेल्डिंग करने का काम आता है। अवायवीय श्वसन में पायरूवेट किसमें बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, यानी ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन में जो होता है तो पायरूवेट जो एनर्जी बन रही है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसके वजह से हमें पैरों में या फिर दर्द होती है बॉडी में जब हम लोग दौड़ते हैं। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है? तो CP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। संचार के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल CP का यूज किया जाता है। RRB NTPC परीक्षा 13 जनवरी में जो हुई थी, किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो फलीदार पौधे जो होते हैं, फलीदार पौधे में ये होती है। शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी को जो होता है वो महाधमनी अओर्टा कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी को अओर्टा यानी महाधमनी कहा जाता है। यहाँ पे आयरन आर साइलेंट होता है, अओर्टा पढ़ा जाता है। बीजीए केबल की खोज किसने किया था? तो IBM ने किया था। बीजीए का पूरा नाम होता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बीजीए का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक एरे, और IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM ने इसकी खोज की थी, बीजीए का यानी वीडियो ग्राफिक एरा। जापान की मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण फैलती है? जमीन का जो जापान की मीनामाता आपदा है ये जल में पारा मरकरी की फैलने की वजह से, मरकरी की अशुद्धता की वजह से ही मीनमाता रोग फैलती है, मरकरी की वजह से।
पेनिसिलिन के आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार जो होता है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं? तो स्वाद टेस्ट बर्ड्स कहलाते हैं। स्वाद कलिकाएं जो होती हैं स्वाद रिसेप्टर्स कहलाती हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाती है? तो स्टडी ऑफ किडनी जो होती है वो नेफ्रोलॉजी कहलाती है। OCR का पूरा नाम क्या है? ये भी कंप्यूटर क्वेश्चन है। तो OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का काम क्या होता है? तो बैरोमीटर से होता है, बैरोमीटर। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी जो होती है वो नेफ्रॉन से होती है। जैसे हमारे बॉडी का सेल है वैसे ही किडनी का नेफ्रॉन होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण और विषमांगी दो तरह के मिश्रण। समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण होते हैं जो कि आपस में विलेय और विलायक कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो रक्त जो होता है संयोगी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बॉडी के हर पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर के काम करने का काम करता है यूएसबी यानी यूनिट सीरियल बस। तो यूएसबी जो होते हैं बहुत सारे डिवाइस होते हैं। तो सारी डिवाइस लगभग आप देखेंगे यूएसबी डिवाइस होते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर में प्रिंटर लगाते हैं या फिर माउस लगाते हैं या पेन ड्राइव लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूएसबी होती हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस इनको कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी की 16 तारीख को क्वेश्चन है, जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ जाता है? तो कैलकुलेटर यानी केशिकत्व के द्वारा, केशिकत्व के द्वारा वो ऊपर तक चढ़ जाता है जिससे कि आसानी से मोमबत्ती जलती रहती है। सहसंयोजिक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं? परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक युग्म के शेयर के द्वारा होता है तो सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं जो शेयर के द्वारा बॉन्ड बनते हैं। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो गैस प्रकाश ऊर्जा को। गन्ना जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनरेटर जो होता है वो माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। WWW के अंतर्गत यानी वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? info.cern.ch। तो पहला जो डोमेन बना था WWW के अंतर्गत info.cern.ch। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तुओं को नेटिना पर फोकस करता है क्या कहलाता है? तो असमंजन क्षमता उसकी कहलाती है। इसकी असमंजन क्षमता कहलाती है जिसके द्वारा वह फोकस करके बनाता है। आरबी एनटीपी 16 में ही आया हुआ है ये। कृषि व्यवसाय में पेड़ों के व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कृषि वानिकी कहते हैं। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg में, Mg से नोट किया जाता है मैग्नीशियम को। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा किस कारण दूसरे तत्वों से अलग होते हैं? सांकेतिक तत्व। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे जो बिल गेट्स हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 18 तारीख में आया हुआ है। चाय और कॉफ़ी को किस प्रकार का फसल माना जाता है? बागवानी फसल, रोपण फसल के रूप में जाते हैं चाय और कॉफ़ी को। एडीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है? तो एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है वो डेंगू का वाहक होता है। एडीज इजिप्टी मच्छर डेंगू वाहक का होता है। किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का देर से जमता है? विटामिन के की कमी की वजह से रक्त का थक्का देर से जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। नहीं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक विटामिन जो है वो कौन सा विटामिन है? तो के होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बने होते हैं।
एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? राइपिंग एंड डिजिटल एक्सट्रैक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में ही आया हुआ क्वेश्चन है 18 जनवरी में, किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य उपापचय ऊतक में परिवर्तित करता है? नेक्स्ट आरआरबी एनटीसी परीक्षा 2018 जनवरी को पूछा गया है ये, किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पादन प्रभावित करता है? तो किण्वन फर्मेंटेशन के द्वारा ये बनाई जाती है। मानव व्यवहार और भावना का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव भावना और व्यवहार का अध्ययन कहलाता है साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या कहलाता है? तो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी PSY लिखा जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजी। आफ्टर दैट आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? मरकरी थर्मामीटर जो होता है वो डेनियल फ़ारेनहाइट, इसके आविष्कारक हैं डेनियल फ़ारेनहाइट। डेनियल फ़ारेनहाइट इसके इन्वेंटर हैं। छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधे को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेमी कहा जाता है। छिपे हुए प्रजनन अंग जिसके होते हैं उसको क्रिप्टोगेमी कहा जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, फोर्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो या फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है? तो फोर्ट्रॉन का होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन जो होता है ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में 20 जनवरी में हुए थे जो एग्जाम, थियोफ्रेस्टस किसके जनक होते हैं? तो बॉटनी के जनक क्या हैं? तो थियोफ्रेस्टस हैं। और जूलॉजी के हैं अरिस्टोटल। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था पदार्थ के प्रकृति का सिद्धांत। नेचर ऑफ सब्सटेंस थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, प्राकृतिक सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। बायोगैस मीथेन में सर्वाधिक क्या होती है? बायोगैस मीथेन में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? बायोगैस में मीथेन पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में मीथेन ही पाई जाती है बायोगैस में। आवरण रहित बीज वाले पौधों को क्या कहते हैं? अनावृत बीजी या नम्नजीवी कहा जाते हैं, जिसमें जो उसके बीज आवरण रहित होते हैं। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के संस्थापक कौन हैं? एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स, स्टीव वोनकिज़ेक एंड रोनाल्ड वाइनसे, ये एप्पल कंपनी के सह संस्थापक होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपने देखा है अभी, और इसको बार बार लगाइए, प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे और यही सारे क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।